सभी को जय मसीह की। आज के शुक्रवार की इस सभा के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा हो और जहाँ कहीं पे भी हम हैं हम अपने सेफ एरिया में हैं और परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। आज के वचन मनन के लिए हम जाएंगे गलातियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 1 से लेके 6 वाक्य तक। गलातियों की पत्री 6 अध्याय, उसका 1 से लेके 6 वाक्य तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जब हम इस वचन को पढ़ चुके हैं तो वचन में जब हम जाने से पहले, मैं इसको समझाने से पहले इस बात को समझाना चाहता हूं कि आज के समय में अकाउंटेबिलिटी यानी कि किसी के ऊपर निर्भर रहना या कोई हमारे ऊपर हक रखना या कोई हमारे ऊपर एक ऐसे संबंध को रखे जहां पे वो इस अधिकार को रखते हुए हमसे सवाल कर सकता है कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कैसे हमारा जीवन बिता रहे हैं, कैसी हमारी आत्मिक जिंदगी चल रही है। ऐसा एक हमारे ऊपर अधिकारी, एक सुपरवाइजर जैसा हमारे ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर हम मसीह समूह में आते हैं, जब हम मसीह इस जीविका को देखते हैं या मसीह एक संगति को देखते हैं, वहां पे हम कहीं पे भी ये नहीं पाते हैं कि लोग इस बात के लिए बहुत ही खुश हों या बहुत ही आनंदित हों। लेकिन ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए। मैं अकेला विश्वासी रहना पसंद रखता हूं। मैं अपने आप को कैसे चलाना है, कैसे संभालना है, वह मैं खुद ही देख लूंगा। और इसी वजह से हम कई बार भी देखते हैं कि इंडिपेंडेंट चर्चेस बहुत सारे आ जाते हैं या इंडिपेंडेंट बिलीवर हो जाते हैं कि हमें चर्च की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ये समझाना चाहूंगा कि ये बात बहुत ही हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संगति में रहने के लिए ही इस एक कारणवश कहा गया था कि हमारे ऊपर कोई हमें देखने वाला हो कि हम आत्मिक रीति से कैसे चल रहे हैं, कैसे हम वचन को समझ रहे हैं, कैसे हम वचन को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, किस तरीके का हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है। ये सब देखने के लिए हमें एक संगति में रहना बहुत जरूरी है, जहाँ पे एक आत्मिक पिता हमारा होता है, जहाँ पे हमारे ऊपर अगुए होते हैं, जहां पे हमारे ऊपर शिक्षक होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं। ऐसे बहुत सारी सेवकाइयां परमेश्वर ने वचन में दे रखी हैं। और यही बात को समझाते हुए पौलुस जो है आत्मिक लोगों से ये बातचीत करना चाहता है कि जो आत्मिक बन रहे हैं, जो आत्मिक हो रहे हैं, जो आत्मिकता में बढ़ चुके हैं, उनसे पौलुस जो है कुछ कुछ बातों की मांग रख रहा है। और ये बातें जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हम पाते हैं कि हम व्यवस्था यानी कि परमेश्वर ने जो कानून हमारे लिए बना रखा है या जिस तरीके के कर्तव्य हमारे लिए सौंपे गए हैं, वो कर्तव्य को हम भी पूरा करते जाते हैं। अब इस बात को जब देखना है तो पहले वाक्य में सबसे पहला पॉइंट हमें मिलता है। उस वाक्य को मैं एक और बार आपके बीच में पढ़ूंगा। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। जो सबसे पहली बात परमेश्वर जो है या पौलुस के द्वारा समझाना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो है, जो दूसरे व्यक्ति जो कमजोर है, जो पाप में गिर गया या अपराध में गिर गया, जो अपने आप को दोषी ठहरता है, मानता है कि मैं दोषी हूं, मैंने गलत किया है, ऐसे लोगों को पौलुस कह रहा है हमें उठाना है।
हमें संभालना है, ऐसे लोगों को संभालना है कि हम इनके साथ बने रहें। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि जब कोई पाप में गिर जाता है या कोई लड़खड़ा जाता है या गड्ढे में गिर जाता है, उसके बाद अगर हम उसे वहां छोड़ दें तो वो वही अवस्था में रह सकता है या उससे भी बदतर हो सकता है। लेकिन अगर हम उसके बजाय, उसको वहां छोड़ने के बजाय हम उसको संभालने के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं, उसको वहां से उठाएं, उस गड्ढे से निकालें, तो हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है आगे को बढ़कर अपने जीवन में आगे आत्मिकता में बढ़ जाता है। लेकिन इस कार्य के लिए वो रखता है कि जो तुम में आत्मिक हो, जो अपने जीवन में आत्मा के अधीनता में रहकर चलता है, जो वचन के हिसाब से अपने जीवन को चलाता है, वैसे लोगों से ही ये मांग रखी जा रही है। हर विश्वासी दूसरे विश्वासी को संभालने के लिए बात नहीं कह रहा है, लेकिन जो कोई तुम में आत्मिक हो, वो व्यक्ति ऐसे लोगों को, जो लोग आत्मिकता में गिर रहे हैं, जो मसीह जीवन में गिर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, पाप में पड़े हुए हैं, उन लोगों को संभालने का कार्य उन आत्मिक लोगों को दिया गया है जो वचन और आत्मा के अधीनता में रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक वार्निंग भी दे रखी है कि ऐसा करते समय में भी तुम्हें अलर्ट रहना है, तुम्हें चौकसी करनी है अपने आप की, ताकि तुम भी उनको संभालते संभालते, उनको कीचड़ में से निकालते निकालते खुद कीचड़ में नहीं पड़ना है, खुद गड्ढे में नहीं गिर जाना है, खुद अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना है। लेकिन आपको चाहिए कि आप जब उनको निकाल रहे हैं, आप उनके साथ साथ निकल के आ जाएं। आप भी सुरक्षित रहें, आप भी संभाल के रखें, आप भी अपने वस्त्रों को श्वेत रखें जिस तरीके से आप अंदर गए थे। तो वो चीज को पौलुस जो है अपने विश्वासियों से कह रहा है कि तुमसे ये मांग रखी जा रही है, जो आत्मिक हैं वे लोग परमेश्वर के वचन में आत्मा में होने के साथ साथ जो लोग आत्मिकता में नहीं हैं, बिल्कुल गिर रहे हैं, उनके साथ नम्रता के साथ उनको संभालना है। ज्यादातर जब हम किसी को गलत पाते हैं या किसी को गिरा हुआ पाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको डांटते हैं, हम उनको समझाने के लिए निकल पड़ते हैं, हम उनको सलाह देने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कोई भी उनको संभालने के लिए नहीं होता है। यहाँ पे पौलुस कह रहा है डांटना समझाना सब कुछ है, उसकी मान्यता है, लेकिन उसके लिए एक समय है। अभी जब वो गिरा हुआ है, अभी जब वो पाप में गिरा पड़ा है, उसको संभालने की जरूरत है। उसको संभालो, वो जब संभल जाए तब उसको डांटो, समझाओ, उसको ताड़ना जो भी देना है वो उस समय देना है। लेकिन अभी जो संभालना है, उसको संभालने का समय है, तो उसको संभालिए। सबसे पहला काम वही है। दूसरी बात जो पौलुस कह रहा है, दूसरे वाक्य में कह रहा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करते हो। अब अगला जो है बात जो पौलुस कहना चाहता है वो है कि कंपैशन। हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ साथ रहते हुए, चलते हुए, अपनी जिंदगी को जब बिताते हैं, हम एक दूसरे के साथ कंपैशन दिखाना है। हम जब कंपैशन की बात करते हैं, हम दया की बात करते हैं, दया दिखाने की बात करते हैं, तो ये बात में पौलुस इस तरीके से कह रहा है, केवल उनके ऊपर तरस खाना नहीं है कंपैशन, उनके ऊपर दया करना है कंपैशन। यानी कि तरस खाने का मतलब क्या है कि हम सिंपैथी दिखा देते हैं, हम बोल देते हैं ओ बहुत ही दुख हुआ हमें ये बातों को सुनकर, या हमें ये देखकर, हमें ये महसूस करके बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसके आगे हम कुछ नहीं करते हैं। तो वो सिंपैथी है, वो पौलुस नहीं चाह रहा है। पौलुस चाह रहा है कि हर एक विश्वासी एक दूसरे का भार उठाएं। यहाँ पे जब वो भार उठाने की बात कर रहा है तो वो ऐसा भार है जो वो व्यक्ति अकेला नहीं उठा पा रहा है, इसलिए हमारी सहायता उसको देनी है ताकि हम दोनों साथ में मिलकर उसका भार उठा सकें। यहीं पे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का जो सिस्टम है, जो कहीं चर्चेस में चलता है और वो फॉलो करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। मैंने खुद इस बात को ट्राई कर रखा है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहां पे मैं अकेला नहीं खड़ा हो पा रहा था,
कई बार ऐसे परीक्षाएं थी जिसमें मैं अकेला उसका सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस बात को अपने दोस्त को बात शेयर किया, उस शेयर करने के वजह से वो मेरे लिए प्रार्थना करने लगा, वो मेरे साथ बैठने लगा, वो मेरे से पूछने लगा कि क्या तुम अभी भी वो बात कर रहे हो? क्या तुम उस बात के लिए प्रार्थना किया? क्या तुमने उससे क्षमा प्राप्त किया? तो ऐसा एक संबंध एक व्यक्ति के साथ होने के वजह से मुझे सहायता मिली कि मैं उन बातों से निकल के आ सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे से पूछेगा। क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे बातचीत नहीं कर पाता है, या परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करता है क्योंकि हम पापी हैं, और पाप होने के वजह से हम परमेश्वर से बातचीत डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हम कई बार ये सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं सही है, और उस बात में हम गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत करते चले जाते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पे सिखा रहा है कि हम एक दूसरे के बारे में जानने वाले होने चाहिए। जब हम देख रहे हैं कि हमारा भाई या हमारी बहन जो है कोई ऐसा भार उठा रही है जो नहीं उठा पा रहे हैं वो, तो हमें अपना सहायता उसको देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ऐसी सहायता प्रकट करते हैं या प्रदान करते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए, तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह रहा है कि हम पर मसीह की जो व्यवस्था है उसको पूरी कर रहे हैं। समझने के लिए बहुत बात है कि कई बार हम देखते हैं कि लोग दुख और शोक मनाते हैं जब किसी का मृत्यु हो जाता है, और जब वो मृत्यु हो जाता है तो बहुत सारे लोग उनके घर में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनको समझाते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, और सोचते हैं कि ऐसा बोलने ऐसा करने से हम उनके साथ साथ उनको सलाह दे रहे हैं, और उस वजह से क्या हो रहा है, उनका जो दुख है वो कम हो रहा है। लेकिन मैं जब काउंसलिंग किया है तो इस प्रकार मैंने एक लेसन, जब ये ग्रीफ के ऊपर बात हुई थी तो इस प्रकार देखा, मेरे प्रोफेसर ने इस तरीके से सिखाया था कि केवल उस व्यक्ति जो दुख में है, शोक में है, उसके पास जाके सिर्फ बैठो। तब तक बात मत करो जब तक वो खुद कुछ ना पूछें या खुद ऐसा कोई बात ना शेयर करें जिसका आपको प्रत्युत्तर देना पड़े, तब तक आप चुपचाप बैठो। मैं इस बात को मैंने सोचा कि ये तो बेकार की बातें हैं, हमें तो कुछ बोलना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, उसके लिए कुछ तो मदद करनी चाहिए, तभी उसका बोझ जो है हल्का होगा। लेकिन यही चीज मैंने जब अपने दोस्त के घर पे गया था, जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी, तो मैं सिर्फ जाके उसके साथ बैठा, और मानिए ना माने या विश्वास ना करें, वो व्यक्ति को सही में मेरे साथ बैठने में अच्छा लगा। मैं उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ उसके साथ बैठा रहा, शांत बैठा रहा, उसको रोने के लिए मौका दिया। मैंने कोई मुंह नहीं बनाया, मैंने कुछ सलाह नहीं दिया, मैंने ये नहीं बोला कि बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में वो लिखा है, कुछ नहीं। केवल उसके पास जाके बैठा और चुपचाप बैठा रहा। यहूदी संस्कृति में भी इस तरीके का एक प्रैक्टिस हुआ करता था, कि हुआ करता है ऑब्वियसली, कि जब भी कोई शोक मनाता है तो वो लोग उनके घर पे जाते हैं और सिर्फ चुपचाप बैठते हैं। ऐसा करने से बहुत सारी बातों में उस व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है, और कई बार हम मसीह लोग जो हैं इस बात से चूक जाते हैं, क्योंकि हम हर एक मौके को इस तरीके से देखते हैं कि इस समय में हमें सुसमाचार सुनाना, इस समय में हमें वचन का प्रचार करना, इस समय में हमें प्रार्थना करना चाहिए, इस समय में हमें गीत गाना चाहिए, इस समय में हमें दुख के गीत गाने चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हम करते हैं। लेकिन वास्तविक रीति से अगर हम उस व्यक्ति के साथ 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सिर्फ चुपचाप उसके साथ बैठे रहें, जब तक वो बोले ना या जब तक वो कुछ पूछे ना, तब तक हम उसका प्रत्युत्तर ना दें, तो वही उसके जीवन में बहुत शांति को लेके आ सकता है। हाँ, हम जानते हैं कि हमें उसे आशा देनी है, हमें उसे उत्साहित करना है, उसके लिए समय अलग है। अभी वो शोक में है, अभी वो दुख में है, उसको बहुत सारी बातें सुनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ भी ना कहे बिना उसके साथ बैठने के लिए, उसके दुख में उसके साथ बैठने के लिए कोई नहीं है। तो कई बार हम मसीहों को, हम विश्वासियों को ये चाहिए कि हम जब भी किसी के साथ जो शोक मना रहे हैं उसके साथ ही बैठें,
उसका भार, उसका वो जो दुख का जो भार है, वो शायद अकेला नहीं संभाल पा रहा है। उस दुख के भार को अपने ऊपर ले लो, उसके साथ बैठो, मन में प्रार्थना करते रहो उसकी शांति के लिए, उसके जीवन में परमेश्वर सामर्थ देने के लिए। तब आप देखेंगे कि कितना ही बढ़िया तरीके से कार्य करता है। तीसरा जो वाक्य है वो इस प्रकार कहता है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। अब पौलुस बहुत सारी बातों में हमें ये सिखाता तो जरूर है, क्योंकि अगर हम चौथा वाक्य कर पढ़ेंगे तब हमें वो बात समझ में आएगा। लेकिन तीसरे वाक्य में वो कह रहा है कि हम अपने आप को बांध के रखें। हम अपने आप को क्या करते हैं कि हमने अगर कुछ भी 1 रुपए का चीज अगर हमारे अंदर हो, हमारे अंदर 1 रुपए का वैल्यू हो, हम उसको 100 रुपए का वैल्यू करके दिखाने के लिए हम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ही स्किलफुल हैं उस बात में। हमारे अंदर इतनी ज्यादा योग्यता है कि हम अपने वैल्यू को, हमारे योग्यता या हमारे मूल्य को हम इतना बड़ा करके दिखा सकते हैं कि हमें दूसरे को ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति के पास जो है वो इतना बड़ा कीमती चीज है। लेकिन कई बार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें नम्रता को बनाए रखना है। हम ऐसा ना सोचें कि जो हम हैं उससे बढ़कर ना सोचें, लेकिन हम अपने आप को बिल्कुल जैसा है वैसा ही सोचें, जितना है हम वैसा ही सोचें। दाऊद इस प्रकार कहता है कि वो अपने आप को मिट्टी के रूप में समझता है और घास के समान समझता है, एक पानी के बुलबुले के समान समझता है कि हमारा जीवन जो है इतना ही है। एक दिन, एक पल के लिए हम यहाँ पे हैं, दूसरे पल में हम नहीं भी हो सकते हैं। तो उस बात में हमारे जीवन की जब वैल्यू इतनी है, इतना ही लॉन्जेविटी है, इतना ही वैलिडिटी है, उस बात के बाद भी हमारे अंदर का घमंड जो है वो कभी कम नहीं होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार मोहम्मद अली जो है वो एक बार प्लेन में जाता है और प्लेन में यात्रा करके एक जगह जाके उसको लड़ाई करनी थी, बॉक्सिंग करनी थी। तो इस वजह से जो है वो प्लेन में यात्रा करता है। तो प्लेन में जो एयर होस्टेस होते हैं वो आके उसके कहती हैं कि सर आप जो है सीट बेल्ट पहन लीजिए क्योंकि अब फ्लाइट जो है टेक ऑफ करने वाली है। तो मोहम्मद अली उसको कहता है कि सुपरमैन को जो है सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को सुपरमैन समझता था, तो वो कहता था कि सुपरमैन को जो है सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है। तो एयर होस्टेस ने भी बड़े ही समझदारी के साथ उसको जवाब दिया और उसने बोला सुपरमैन को तो प्लेन की भी जरूरत नहीं है। समझने का मतलब क्या है? हम कई बार अपने आप को सुपरमैन समझते होंगे, लेकिन सुपरमैन की तरह हम उड़ नहीं सकते हैं। फिर भी हम इंसान ही हैं, फिर भी हमारे अंदर प्राण है, फिर भी हम मर सकते हैं, फिर भी हमें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। उस बात में हम अपने आप को घमंडी ना करें। कई बार इस हफ्ते में भी या इस लॉकडाउन के बीच में भी हम ये देख सकते हैं, कुछ लोग खुलेआम ही चलते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें इस बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे को ये बीमारी इफेक्ट नहीं करेगी, हमें बीमारी हमें छू नहीं सकती है। बहुत सारी बातों को हम ऐसे सोच के कार्य कर रहे होंगे। विश्वासियों के अंदर भी ये बात आ सकती है कि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें परमेश्वर बचा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी है कि परमेश्वर हम तो ऐसी खुले में चले जाएंगे, बिना मास्क के, बिना कुछ हाथ वाथ धोए हम सब कुछ कर लेंगे और हम बचे रहेंगे। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, समझ दिया है, और उसी समझदारी के साथ हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए। फिर हम आगे जब जाते हैं तो हम चौथे वाक्य में चौथा पॉइंट देखेंगे। तो तीसरे पॉइंट में यह था कि हमें बांध के रखना है अपने आप को, हमें फूलते रहना नहीं है, हमें फुला के रखना नहीं है अपने आप को, लेकिन हमें बांध के रखना है। चौथी बात जो है वो हम चौथे वाक्य में देखते हैं, हर एक अपने ही काम को जांच लें, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पौलुस एक वाक्य में तुम कह रहे हो कि हमें बांध के रखना चाहिए, हमें जितना है हम उतना ही समझना चाहिए, उससे बढ़कर नहीं समझना चाहिए। और अब कह रहा है कि हमें घमंड करना चाहिए। अब जब यहां पे वो घमंड की बात कर रहा है, इसको घमंड की तरह नहीं, कॉन्फिडेंस की तरह देखना है। मुझे अपने ऊपर भरोसा, और मैं किस चीज पे भरोसा कर रहा हूं।
क्योंकि यहाँ पे अगर चौथे वाक्य में देखा जाए तो वो कह रहा है कि हर एक अपने ही काम को जांच ले, यानी कि हर एक को अपने काम को जांच के देखना है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और अगर सही करते जा रहे हैं और सही तरीके से अपने जीवन को बिता रहे हैं, मसीह के वचन के हिसाब से चल रहे हैं, तो उनको घमंड करने का अवसर मिल जाएगा। क्या? कि मैं मसीह के ऊपर अपने जीवन को आधारित करके चला रहा हूं, इसलिए मैं मसीह पर घमंड करता हूं। जब हम एक और वाक्य पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 10, उसमें इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह के वजह से आज मैं जो हूं वो हूं। मैंने थोड़ा पैराफ्रेज किया है, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करें, लेकिन कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके वजह से आज मैं हूं जो हूं। कहने का मतलब हमें अपने ऊपर घमंड नहीं, हमें परमेश्वर पे घमंड होना चाहिए। और वो परमेश्वर पे घमंड किस प्रकार आ सकता है? जब हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं, तो ही वो भरोसा जो है, वही कॉन्फिडेंस जो है, हम परमेश्वर पे दिखा सकते हैं। जब हम 5वें वाक्य में जाते हैं तो वो इस प्रकार कहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाए। अब जब ये बोझ उठाने की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 प्रकार के बोझों को देख सकते हैं। एक हमने दूसरे वाक्य में देखा, वो दूसरे वाक्य में इस प्रकार कहता है कि हर एक व्यक्ति जो है, जो बोझ से उठाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम एक दूसरे का भार जो है उठाने के लिए अपनी मदद को, सहायता को प्रदान करें। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है अपने ही बोझ को उठाए। अब यहां पे 2 चीजें समझने की जरूरत है। जब यूनानी भाषा में हम देखते हैं तो पहला वाक्य में जो भार के वाक्य जो शब्द यूज किया गया यूनानी में, वो ऐसे एक भार को उठाया गया है जो एक व्यक्ति के द्वारा संभाला नहीं जा सकता है। और दूसरे वाक्य में जब हम 5वें वाक्य में देख रहे हैं कि जो बोझ उठाने को कह रहा है, वो वैसा भार है जो एक प्रकार का, जो हम बैग उठा के चलते हैं उतना भार ही है, वो भारी है, लेकिन एक व्यक्ति अपने आप में संभाल सकता है। इसलिए परमेश्वर का दास जो है पौलुस इस प्रकार अपने विश्वासियों से कह रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है अपना बोझ खुद ही उठाए। ठीक है, जब हम अपने ही बारे में इतने सोच में रहेंगे, हम अपने बारे में ज्ञान रखेंगे कि हमारा क्या भार है, हमारा क्या बोझ है, हमें उन बातों को उठा के चलना है, तो किस तरीके से हम एक दूसरे को उठा के चलते हैं उस तरीके से नहीं, लेकिन ये भार जो है मैं खुद ही उठा सकता हूं। अब कुछ बातें हैं, जैसे प्रार्थना करना है तो मेरे को खुद ही प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन पढ़ना है, समझना है तो वचन पढ़ना का कार्य तो मुझे ही करना पड़ेगा। इसमें मैं दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। दूसरा पढ़ने के वजह से मेरे जीवन में कार्य होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो कार्य मुझे करना है वो कार्य तो मुझे करना ही है। फिर आखिर बात जो आती है वो है छठा वाक्य। छठा वाक्य इस प्रकार कहता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। अब इस वाक्य को जब मैं पढ़ता हूं तो कई बार लोग इसको गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से क्लियर फॉरवर्ड आपको समझाना चाहता हूं। वो ये बात है कि जो कोई भी वचन से आपको सिखाता हो, जो कोई भी आपको वचन से सिखाता हो, चाहे आपका पासवान हो, चाहे आपका शिक्षक हो, चाहे आपका अगुआ हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनको सभी भली वस्तु, यहां लिखा गया है अच्छी वस्तुओं में, उनको आपको भागी बनाना है। और अगर क्लियर समझाया जाए, बहुत सारे पासबान जो हैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आते हैं, और फुल टाइम मिनिस्ट्री में होने के बाद कुछ सालों में हम देखते हैं कुछ पासबान जो है फुल टाइम से हटकर पार्ट टाइम मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में आर्थिक तंगियां हो जाती हैं, और आर्थिक तंगियां होने के वजह से वो लोग अपने परिवार को ठीक तरीके से संभाल नहीं पाते। इसलिए वो अलग अलग व्यवसाय में चले जाते हैं और कार्य करने लगते हैं ताकि उनका परिवार सही तरीके से चल सके। कहने का मतलब, अगर बाकी धर्मों में देखा जाए, उनके पुरोहित लोग जो भी सेवा देते हैं, चाहे वो शिक्षा करने का हो, पूजा करने का हो, चाहे कुछ भी करने का हो, उसकी वो दक्षिणा लेते हैं या कोई पैसा, मॉनेटरी फंड लेते हैं। लेकिन जब हम मसीही धर्म में आ जाते हैं, मसीही वचन को बांटने वाले लोगों की बात करते हैं, ये लोगों को बोला गया है कि फ्रीली करो, जो तुम्हें मुफ्त में मिला है वो सेत मेत में मिला है, सेत मेत में ही तुम, फ्री में ही तुम दे दो।
ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे पौलुस जो सिखाना चाहता है विश्वासियों को ये है कि जो कोई भी तुम्हें वचन से सिखा रहा है, जो कोई भी तुम्हारा अगुवा है, जो कोई भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें वचन या परमेश्वर या आत्मिक जीवन में चलाने के लिए तुम्हारे को मदद कर रहा है, उनको तुम मदद करो। चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे शारीरिक रीति से कोई कार्य को करके देना हो, चाहे आप उनके लिए कोई सामान खरीद के दे रहे हो, चाहे कुछ भी हो, दैट इज वॉट इज मिसिंग नाउ। क्योंकि ये चीज जो है अब हमारे मसीही धर्म में ये बात को हम नहीं सिखाते। कोई कुछ पासवान तो इस बात को बोलने से भी शर्माते हैं, क्योंकि कई बार उनको लगता है कि विश्वासी फिर ये सोचेंगे कि हमारा पासवान तो पैसे के लिए या चीजों के लिए लालची है, इस वजह से वो ये बात के लिए प्रचार कर रहा है। ऐसा नहीं है। कई प्रचारक, कई लोग, कई सेवक इस बात के वजह से, इस पैसे के वजह से ही कई प्रकार की गलत बातों में फंस जाते हैं। उन चीजों से उनको बचाए रखने के लिए आपके ऊपर एक कर्तव्य दे रखा है। आप जो विश्वासी हैं उनके ऊपर कर्तव्य दे रखा है कि आप अपने सभी भली वस्तु, सभी अच्छी वस्तुओं में उनको भी भाग दें। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंपल सा एग्जाम्पल, बर्थडे होता है, उसका सेलिब्रेशन हम करते हैं, पड़ोसियों को बुला लेते हैं, दोस्तों को बुला लेते हैं, रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, परिवार के हर एक सदस्य को बुला लेते हैं, लेकिन हम पासबान को छोड़ देते हैं या अगुओं को छोड़ देते हैं, या कह देते हैं कि यार उनको क्यों करना है, उनसे एक सुबह हमने प्रार्थना करवा दी, वही काफी है, बाकी क्यों टेंशन लेना है। लेकिन यहाँ पे वचन क्या सिखा रहा है? जो वचन की शिक्षा पाता है, अगर आप वचन की शिक्षा पा रहे हैं तो वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भी भागी करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल को मैं आगे समाप्त करके बता के समाप्त करना चाहूंगा, जो मेरे दादा के जीवन में हुआ है, उसी बात को मैं समझा के बस समाप्त करना चाहूंगा। उनके जीवन में ऐसा होता था कि जब वचन वो सिखाते थे, वचन को वो प्रचार करते थे, जब वो सेवकाई करते थे, तो जिस कलीसिया में वो सेवकाई करते थे वहां पे ऐसा होता था कि संडे के दिन में जो भी कुछ विश्वासियों के घर में आया हुआ था, उसका 10वां हिस्सा जो है वो पासबान के घर में पहुंचता था। चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे कुछ भी हो, उसका 10वां हिस्सा जो है वो पासबान के घर में आता था। और उसी के द्वारा पासबान के जीवन में उनके घर में खाना बनता था। लेकिन वो बात अलग है कि हमारे दादा उसी खाने को जो है विश्वासियों के बीच में, जो लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उनको बांट दिया करते थे और खुद शायद भूखा सोते थे। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वो कलीसिया इसलिए आशीषित थी क्योंकि परमेश्वर का वचन उनको सिखाया गया था कि जो भी कोई तुम्हें सिखा रहा है, तुम उसको अच्छी वस्तुओं में भागी बनाओ। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि अगर फाइनेंशियली आपको कहीं से कोई ब्लेसिंग मिली, आपको कोई फायदा हुआ, आपको कोई प्रॉफिट हुआ, आपका कोई बोनस आया, आपको कोई अच्छा सैलरी मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, तो उसमें परमेश्वर के वचन को सिखाने वालों को भागी बनाओ। ऐसा करने से आपका फाइनेंशियल कम नहीं हो जाएगा या बट नहीं जाएगा, लेकिन आपका उसमें आशीष आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को आप पूरा कर रहे हैं। कहने का मतलब इतना ही है। 6 बातें परमेश्वर का दास जो है विश्वासियों को सिखाना चाहता है। सबसे पहला है, बड़े ही ध्यानपूर्वक उन लोगों को संभालें जो गिर जाते हैं, और वही लोग संभालें जो आत्मिक है, यानी कि आत्मा और वचन के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं, और खुद अपने जीवन की चौकसी रखें ताकि खुद परीक्षा में ना गिरे। दूसरी बात है कि हम दया को दिखाएं, दया करने वाले हों, हम एक दूसरे का भार उठाने वाले हों, एक दूसरे को संभालने वाले हों। तीसरी बात है, हम अपने आप को बांध के रखें, हम अपने आप को फुला के ना रखें, घमंड ना करें, और अपने आप को घमंडी ना रखें कि अपने आप को जो जैसा है हम उससे बढ़कर समझे। चौथी बात है, हम भरोसा करें केवल मसीह के ऊपर, भरोसा करें केवल परमेश्वर के ऊपर, जिसके द्वारा हमें अपने चाल चलन को सही रखने का मौका मिलता है, और हम उस चाल चलन को सही तरीके से चलाने के द्वारा हम परमेश्वर के सामने घमंड कर सकते हैं कि मैं मसीह में घमंड करता हूं। फिर 5वीं बात है कि हमें अपने भार को भी उठाना है।
इन सभी बातों के बीच में मसीह विश्वासी दूसरों के जीवनों को उंगली करने के लिए कोशिश करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को भी संभाल के रखें और उनका बोझ भी, अपने जीवन का बोझ भी उठा के चलें। लास्ट में अपने वचन के सिखाने वालों को कभी ना भूलें, उनको आप आशीषित करें, उनको जो भी आपके जीवन में अच्छी वस्तु आती हैं उसका भाग बनाएं, उसमें भागीदारी दें, उसमें शेयर दें। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ नए चीजों को सिखाया होगा, समझाया होगा। उस बात में परमेश्वर आपको बढ़ाएं, आपको सामर्थ दें कि वचन के हिसाब से आप अपने जीवन को चला सकें। सारी बातों को आपके हाथ, परमेश्वर के हाथ में देते हुए मैं आपके सामने प्रार्थना करना चाहूंगा। आप अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने एक और बार अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम एक दूसरे को संभालें, जो गिर जाते हैं उनको उठाएं, उनको संभालें, एक दूसरे का भार को उठाएं और एक दूसरे को सहायता करें। एक दूसरे के सामने हम अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर घमंडी ना बन जाए, लेकिन परमेश्वर अपने आप को बांधे रखें और जितना है हम उतना ही समझें। हमें केवल घमंड करना हो तो आपके ऊपर घमंड करने पाए। परमेश्वर एक और बार हम अपने ही जीवन का भार को उठा के चलें, हम अपने आप को ही जांचते रहें और अपने कमजोरियों को उठाकर परमेश्वर हम आपके सामने लेके आने वाले होने पाए। आखिर में परमेश्वर जो हमें वचन से सिखाते हैं उनको अब तक अगर हमने आशीषित नहीं किया, अपने भाग्य अच्छे वस्तुओं में हमने भागीदारी नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में हमें करने का मौका दे दीजिए। सारी बातों को पूरा करते हुए परमेश्वर जितने लोग इस बात में अपने जीवन को इस वचन के हिसाब से ढालते हैं, उनको आप आशीषित करना, उनको और सामर्थ देना और इन वचनों से भटकने का मौका ना दे, लेकिन इन्हीं के साथ चलने का मौका दे। परमेश्वर सारे बातों को, सारे लोगों को एक और बार आपके हाथ में देते हुए मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक और बार मैं ये इनविटेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको परमेश्वर के वचन से आप आशीषित हुए हैं तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बांट सकते हैं जिनको ये वचन के द्वारा आशीष मिल सकता है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें, सुरक्षित रखें। जय मसीह।